दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, तनाव। अगर ध्यान से देखो तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने तनाव का अनुभव ना किया हो। कोई अपनी नौकरी की वजह से परेशान है, कोई रिश्तों की वजह से, कोई पैसों की कमी से और कोई अपने भविष्य की चिंता में। लेकिन सवाल यह है कि क्या तनाव जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए? क्या इसे हम सच में खत्म कर सकते हैं? इस वीडियो में हम न सिर्फ तनाव के कारण समझेंगे, बल्कि गौतम बुद्ध की गहरी कहानियों और उनकी शिक्षाओं से ये भी जानेंगे कि तनाव को कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तनाव क्या है? तनाव का मतलब है मन का असंतुलन। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती और हमारा मन उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो जो बेचैनी और घुटन पैदा होती है वही तनाव है। ये केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक बीमारी भी बन सकता है। सिर दर्द, नींद ना आना, गुस्सा, उदासी, ये सब तनाव की पहचान है। विज्ञान कहता है कि तनाव के समय हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन अगर लंबे समय तक बना रहे तो ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। बीमारियां जल्दी लगने लगती हैं और मन हमेशा भारी रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तनाव का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तनाव के मूल कारण क्या है? भूतकाल में जीना। हम लगातार अपने अतीत की गलतियों को याद करते रहते हैं। भविष्य की चिंता, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। अपेक्षाएं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। तुलना, दूसरों से अपनी तुलना करने से मन हमेशा दुखी रहता है। अत्यधिक इच्छाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा अधूरी अपेक्षाएं और उतना ही तनाव। बुद्ध की पहली कहानी, कटोरे का बोझ। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सुंदर घटना है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में कटोरा उठाया और पूछा कि अगर मैं इस कटोरे को थोड़ी देर पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? शिष्य बोले, कुछ नहीं होगा प्रभु। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो? शिष्य बोले, हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो? शिष्यों ने कहा, तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, बहुत पीड़ा होगी। बुद्ध ने कहा, यही हाल हमारे मन का है। छोटी सी चिंता अगर थोड़ी देर मन में रहे तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे पकड़ कर बैठे रहें तो वही चिंता तनाव में बदल जाती है और हमें पीड़ा देने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तनाव को खत्म करना है तो छोड़ना सीखो, चिंता को पकड़ कर मत बैठो। दोस्तों, अगर ध्यान से देखो तो तनाव केवल तब होता है जब हमारा मन या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य की चिंता में। अतीत अब लौट कर नहीं आएगा, भविष्य अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल वर्तमान है। लेकिन समस्या यह है कि हम वर्तमान को जीना भूल चुके हैं। वर्तमान ही वो जगह है जहां शांति है, जहां आनंद है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य का सपना मत देखो, वर्तमान क्षण पर मन को केंद्रित करो, यही जीवन है। मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको डांट दिया। अब आप घर आते हैं और उस डांट को बार बार सोचते रहते हैं। रात को सोते समय भी वही दृश्य दिमाग में घूमता रहता है। यही तनाव है। अगर आप उसी समय सोच लें कि ठीक है, हो गया, अब इसे छोड़ना है, तो तनाव वहीं खत्म हो जाएगा। पहला कदम यह है कि हमें यह समझना होगा कि हम तनाव में हैं। अक्सर लोग मानते ही नहीं कि वो तनावग्रस्त हैं। अगर आपके साथ ये लक्षण दिखते हैं तो समझो तनाव है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, हर समय बेचैनी रहना, नींद पूरी ना होना, सिर दर्द और थकान, बिना वजह उदासी। तनाव को पहचानना ही उसकी जड़ को खत्म करने का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा कि तनाव को तुरंत शांत करने का सबसे आसान तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान देना। जब भी आप तनाव में हो तो गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। सिर्फ 5 मिनट तक ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है। यह अभ्यास इतना सरल है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है, बस अपनी सांसों को देखो। तो दोस्तों, हमने समझा कि तनाव क्यों पैदा होता है और बुद्ध की पहली कहानी से जाना कि चिंता को छोड़ना कितना जरूरी है। हमने ये भी सीखा कि वर्तमान क्षण में जीना और श्वास पर ध्यान देना तनाव को कम करने का सीधा उपाय है। बुद्ध की दूसरी कहानी, क्रोध का उपहार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपमानित करने लगा। उसने कठोर शब्द कहे, गालियां दी
और अपशब्द बोले। शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, गुरुदेव, हमें इसकी बेइज्जती का जवाब देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास ही रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गालियां देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे गालियां उसी के पास लौट जाती हैं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की नकारात्मकता को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, उसे उसी के पास लौट जाने दो। अक्सर हमारा तनाव दूसरों की बातों को दिल पर लेने से पैदा होता है। अगर हम उसे पकड़कर न रखें तो तनाव स्वतः गायब हो जाएगा। बुद्ध की तीसरी कहानी, राजा और भिक्षु। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत तनावग्रस्त हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, सत्ता, सेना, फिर भी मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने एक गरीब भिक्षु की ओर इशारा किया और कहा, देखो, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने सुख का आधार बाहर ढूंढते हो और ये भिक्षु अपने सुख का आधार भीतर खोजता है। यही तनाव की असली वजह है। हम खुशी और शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति भीतर से आती है। ध्यान, मेडिटेशन, तनाव का इलाज। बुद्ध ने जीवन भर ध्यान का महत्व बताया। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना। ध्यान के लाभ, मन की बेचैनी शांत होती है, नींद अच्छी आती है, गुस्सा और क्रोध कम होता है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिट जाते हैं, एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान करने की विधि, एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। विचार आएंगे लेकिन उनसे मत लड़ो, बस सांस पर लौटते रहो। 10 से 15 मिनट तक रोज अभ्यास करो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर गहरी शांति और आनंद भर देगा। आज के समय में हमारी जीवन शैली तनाव को और बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर तुलना, हर समय भागदौड़, समय का सही उपयोग न करना, नींद पूरी न होना, ये सब मिलकर तनाव को स्थायी बना देता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो तनाव काफी कम हो सकता है। व्यावहारिक उपाय। पहला उपाय, दिन की अच्छी शुरुआत। सुबह का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो तनाव बढ़ेगा। इसके बजाय सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करो। दूसरा उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आदत धीरे धीरे तुम्हारा मन सकारात्मक बना देगी। तीसरा उपाय, सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अपनी सीमाएं तय करो और ना कहना सीखो। चौथा उपाय, समय प्रबंधन। तनाव का बड़ा कारण है काम को टालना। अगर हम सही समय पर काम करें और प्राथमिकताओं को पहचानें तो आधा तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पांचवा उपाय, शरीर का ख्याल रखो। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम, ये सब तनाव को कम करने में बेहद मददगार है। बुद्ध का संदेश, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में संतुलन ही शांति का रहस्य है। न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक कठोरता, बल्कि मध्यम मार्ग। यही तनाव मुक्त जीवन का सूत्र है। कल्पना करो कि जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसके बहाव के साथ बहोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, लेकिन अगर तुम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे और डूब जाओगे। तनाव का मतलब है धारा के खिलाफ तैरना। शांति का मतलब है धारा के साथ बहना। छोटी छोटी आदतें जो तनाव मिटाएं। दिन में 5 मिनट गहरी सांस लो। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो।
हंसने की आदत डालो, दूसरों को माफ करना सीखो, प्रकृति के करीब समय बिताओ। बुद्ध की चौथी कहानी, खाली कटोरा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा तनावग्रस्त रहता है। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मन भटकता है। मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, तुम्हारा मन एक भरे हुए कटोरे जैसा है। अगर कटोरे में पहले से पानी भरा हो और मैं उसमें दूध डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? शिष्य बोला, कटोरा छलक जाएगा और दूध बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारा मन पुरानी चिंताओं, इच्छाओं और विचारों से भरा रहेगा, उसमें शांति नहीं समा सकती। पहले अपने मन को खाली करो, तभी ज्ञान और शांति उसमें जगह पाएगी। इस कहानी से स्पष्ट है, तनाव को खत्म करने के लिए पहले मन को खाली करना जरूरी है। आज के दौर में तनाव और भी जटिल हो गया है। स्टूडेंट्स, परीक्षा, रिजल्ट और करियर की चिंता, युवा, नौकरी, रिलेशनशिप और भविष्य की असुरक्षा, गृहस्थ, घर चलाने की जिम्मेदारी, परिवार की अपेक्षाएं, बुजुर्ग, अकेलापन और स्वास्थ्य की समस्याएं। हर स्तर पे तनाव मौजूद है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, तनाव मन से पैदा होता है, परिस्थिति से नहीं। बुद्ध की पांचवी कहानी, जलते दीपक का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? हम सब रोज तनाव में रहते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक को देखो, ये तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें तेल है। जब तेल खत्म होगा, दीपक बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही मेरा तनाव इसलिए खत्म हो गया क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं का तेल खत्म कर दिया। जब इच्छाएं ही नहीं रहीं, तो तनाव की आग कैसे जलेगी? इसका गहरा संदेश है, तनाव को खत्म करने के लिए इच्छाओं को सीमित करना जरूरी है। अब आइए तनाव मिटाने के प्रैक्टिकल उन मंत्रों की बात करें जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हो। स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। जिस दिन हम जो है जैसा है स्वीकार करना सीख लेंगे, तनाव खत्म होने लगेगा। छोड़ना सीखो, लेटिंग गो। पुरानी बातें, पुराना गुस्सा, पुरानी गलतियां, इन्हें पकड़कर मत बैठो। इन्हें छोड़ना ही शांति का रास्ता है। संतुलन, बैलेंस। काम और आराम, बोलना और मौन, चाहत और संतोष, जीवन में संतुलन बनाओ। मौन की शक्ति। दिन में कुछ समय बिना मोबाइल, बिना बातचीत के मौन में बैठो। ये मौन आपके मन को रीसेट कर देगा। दयालुता और सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। विज्ञान कहता है कि ध्यान और गहरी सांसें कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। आध्यात्म कहता है कि ध्यान मन को शांति देता है। दोनों का निष्कर्ष एक ही है, ध्यान ही तनाव से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। सोचो, दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराते हुए उसका सामना करता है। तो क्या तनाव परिस्थिति से आता है? नहीं, तनाव इस बात से आता है कि हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं। दोस्तों, तनाव एक छाया की तरह है। जितना हम उससे भागते हैं, उतना ही वो पीछा करता है। लेकिन जैसे ही हम रोशनी जलाते हैं, छाया गायब हो जाती है। वो रोशनी है सचेतनता, ध्यान और वर्तमान में जीना। याद रखो, अतीत बीत चुका है, उसे पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। हमारे पास केवल यही क्षण है, और अगर हम इसे जीना सीख जाएं, तो तनाव हमें कभी छू भी नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, संसार को जीत लोगे। तो आओ, आज से एक संकल्प लें। अब हम तनाव को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम ध्यान करेंगे, वर्तमान में जिएंगे और छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखेंगे, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगा कि तनाव को खत्म करना संभव है, तो इसे अपने जीवन में लागू करो। धीरे धीरे अभ्यास करो। याद रखो, ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। एक दिन आएगा जब आप भी बुद्ध की तरह मुस्कुराते हुए कह पाएंगे, मेरे भीतर शांति है और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है।